हाँ देखिए, जैसा कि आप सबको भी पता है कि 28 मई को 16वें वित्त आयोग की टीम झारखंड आ रही है। झारखंड में वो हमारा वित्तीय प्रबंधन कैसा है उसके बारे में वो जानकारी प्राप्त करेंगे। अनुदान की राशि किस तरह से खर्च हो रही है, केंद्रीय सहायता राशि किस तरह से खर्च हो रही है, तो ये सब विषयों पर वो जानकारी लेना चाहेंगे। उसके बाद राज्य के आर्थिक सामाजिक आर्थिक विकास के क्षेत्र में क्या काम हुआ है इसकी जानकारी वो प्राप्त करेंगे। उन्होंने 4 बिंदुओं पर एक एजेंडा भेजा है जिस पर राज्य सरकार को तैयार करने के लिए कहा गया है। तो वित्त मंत्री होने के नाते आज मैंने एक बैठक की थी ताकि किन विषयों को प्राथमिकता के आधार पर हम मूलभूत वित्त आयोग की टीम के सामने अपनी बातों का प्रस्तुतिकरण करेंगे। मैंने कहा है सभी अधिकारियों को कि आप अपने अपने विभाग पर प्राथमिकता के आधार पर, हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कृषि के परिक्षेत्र में सिंचाई, जल संग्रहण, उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य। हमने कहा कि वैसे सभी विभाग, पर्यटन भी उसमें से, सभी विभाग अपने अपने जो भी उनका अभी तक का जो आउटपुट रिजल्ट है उसको रखें और तर्क के साथ यानी कि जस्टिफिकेशन के साथ हम जो उनसे राशि मांगेंगे वो उसमें हमारा औचित्य भी दिखाई पड़ेगा कि इस कारण से हम आपसे भारत सरकार से राशि मांग रहे हैं। जैसे कि एक उदाहरण हम दें कि पथ निर्माण विभाग की बात अगर की जाए तो पूरे देश भर में प्रति 1000 किलोमीटर में राष्ट्रीय औसत है 500 किलोमीटर। झारखंड में प्रति 1000 किलोमीटर पर हमारे पास जो उपलब्धता है नेशनल हाईवे का या फिर पथ निर्माण विभाग 2 लेन 4 लेन सड़क का वो 186 किलोमीटर, यानी कि राष्ट्रीय औसत से हम बहुत पीछे। तो ये एक औचित्य है, आपने बताया कि ये एक औचित्य है कि हम साहब राष्ट्रीय औसत तक पहुंचना चाहते हैं, इसके लिए केंद्र सरकार से सहयोग की आवश्यकता है। तो इसी तरह अन्य विभागों को भी हमने कहा है कि आप लोग तैयार करिए और ताकि जो आयोग की टीम आ रही है उसके सामने हम अपना पक्ष रख सके। एक चीज हमने कहा है कि पुलिस डिपार्टमेंट यानी कि गृह विभाग भी अपनी ओर से ये तैयारी करे। भारत सरकार ये मान के चल रही है कि झारखंड में उग्रवाद समाप्त, उनका विकास नहीं करते तो कभी भी आप उम्मीद रखिए कि कभी भी उग्रवादी पनप सकते हैं। सिर्फ मैंने ये भी कहा कि आप पुलिस पिकेट वापस कर लीजिए, पूरे झारखंड में जितना पुलिस पिकेट है आप उसको वापस कर लीजिए, तब पता चलेगा कि उग्रवाद खत्म हो गया या उग्रवाद आज भी। अब इसका परिणाम ये हुआ, भारत सरकार भी मान रही है कि झारखंड में उग्रवाद समाप्त हो गया है। इसका परिणाम ये हुआ है कि अब तक जो हमको मिलता था विशेष केंद्रीय सहायता राशि वो मिलना बंद हो गया है, एसआरई का फंड मिलता था वो मिलना बंद हो गया। तो इस पक्ष को हमने कहा है पुलिस विभाग के बड़ी अधिकारियों को, गृह सचिव जी को कि आप मजबूत पक्ष रखिए। मैं प्रस्तुत करूंगा कि क्या परिदृश्य है उग्रवाद के मामले में, इसलिए हमको भारत सरकार से और पैसा। राजस्व में कितनी बढ़ोतरी होगी इस नई पॉलिसी से? तो देखिए, ये जो पहले सरकार अपनी ओर से शराब की बिक्री करती थी अपनी व्यवस्था से, आज जो कैबिनेट में हुआ है वो ये हुआ है कि हम ऑप्शन करेंगे आम लोग जो भी इस व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं, जैसे पहले था उसी तरह हम उनको लाइसेंस देंगे। लेकिन एक शर्त रखा गया कि एक व्यक्ति पूरे झारखंड राज्य में 36 से ज्यादा दुकान का लाइसेंस वो नहीं ले सकता है। तो ऐसा भरोसा है, हम व्यक्तिगत रूप से भी कर सकते हैं, जो भी वित्तीय जानकारी हमारे पास है उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ये जो उत्पाद नीति में बदलाव आएगा तो राज्य को 1.5 गुना राजस्व की प्राप्ति होगी। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।
बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in